दैनिक की भी हो गई, हिंदुस्तान की भी हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, अमृत विचार, सारे तो हो गए, क्या रह गए? लगता है कोई गेट पे आया है, देखते हैं कौन है। अरे राधिका, आप बैठो बैठो। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ राधिका, तुम कैसे हो बेटा? हम भी बहुत अच्छे हैं। और दीदी वीडियो बना रही हैं? हाँ, तुम तो जानती हो अपना चैनल आता है ना हेलो पूजा, तुमने सब्सक्राइब तो कर रखा है? जी बिल्कुल। हाँ हाँ, उसी के लिए बस वीडियो बना रहे थे। और तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल? जैसा कि आप जानती हैं कि मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड पूरा किया था पिछले साल और टेट भी क्वालिफाई कर अच्छा, लिया टेट है। क्वालिफाई हो गया? जी, बहुत मुबारक हो भाई तुमको। अब तो ये किताब तो सीटेट की है। पिछले साल टेट हो गया है और इस साल हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। चलो, तुम बहुत लेबोरियस हो, सीटेट भी तुम्हारा निकल जाए। तो आज कैसे आना हुआ यहाँ? मैंने आपके चैनल पे वीडियो देखते देखते बहुत सारी वीडियोस देखी थी मैंने आपसे, तो मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया था, तो वहाँ से मुझे कॉल आई है इंटरव्यू के लिए। अच्छा। तो मुझे कल इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे तो लिए? आप कुछ बता सकती हैं? मतलब गाइडेंस चाहिए तुम्हें? जी, गाइडेंस चाहिए आपकी। अच्छा ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? दीदी आप तो जानती हैं कि मेरी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैंने बीएससी भी मैथ से किया, एमएससी भी मैथ से किया और मैं ट्यूशन भी बच्चों को मैथ से पढ़ाती हूँ। तो क्या मेरे लिए भी इंग्लिश जरूरी है? बेटा देखो, बात यह है कि तुम जिस स्कूल में अप्लाई कर रही हो वो आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है। जी। ऐसा है कि आईसीएसई सीबीएसई ना आजकल सारे पूरे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, ठीक है? तो अब जितना भी तुम्हारा टीचिंग पैटर्न है वो टोटली इंग्लिश मीडियम हो चुका है, सब कुछ इंग्लिश बेस्ड है। तो चाहे हिंदी टीचर हो, चाहे इंग्लिश टीचर हो, मैथ्स टीचर हो, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उसकी इंग्लिश में बेसिक कॉन्वर्सेशनल स्किल्स अच्छी होनी ही होनी चाहिए। उसके कई कारण हैं। देखो, पहला कारण तो ये कि स्कूल जाहिर सी बात है जब इंग्लिश मीडियम है तो वो पेरेंट्स को थोड़ा सा लुभाने के लिए और अपनी एक इमेज बनाने के लिए चाहेगा कि उसके जितने भी टीचर्स हो, जो भी वहाँ काम करते हैं, वो कंप्लीटली इंग्लिश में बात करें। उससे पेरेंट्स भी थोड़े से इफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट उन पे पड़ता है। अभी तुम खुद सोचो, अभी तुम्हें अपनी छोटी सिस्टर का एडमिशन कराने जाना है, तुम किसी स्कूल में जाओगे, वहां तुम 2-4 टीचर से मिलोगे, बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में बोल रहे हो, तो तुम उनसे ज्यादा प्रभावित होगे कि किसी ऐसे स्कूल में जहां भी टीचर हिंदी में बात करे, वहां पे कहाँ एडमिशन कराओगे? मैं तो वही चाहूंगी जहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश बोली जाए। एग्जैक्टली उसका रीजन ये है ना बेटा कि आजकल, अब इसको तुम हमारे देश में विडंबना कह लो, इसकी क्या कहते हैं, आईनी ऑफ द नेशन कह लो, कि हमारा देश, हमारी मातृभाषा हिंदी है पर काम सारा इंग्लिश में होता है। तुम मॉल चले जाओ, एयरपोर्ट चले जाओ, तुम किसी मार्केट में चले जाओ, पिक्चर हॉल चले जाओ, सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चे को भी इंग्लिश आनी चाहिए और उसके लिए जरूरी है टीचर को इंग्लिश आए, इसलिए इंपॉर्टेंट तो है इंग्लिश आना। तो दीदी ये बताइए, हम अपनी इंग्लिश कैसे इनहेंस कर सकते हैं? देखो, इंग्लिश एनहांस करने के कई तरीके हैं, जिसमें से काफी सारे तो तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे। तुमने भी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी जिसमें तो ये सब तुमने सुन रखा होगा और मेरे ख्याल से तुमने प्रैक्टिस भी किया होगा। इंग्लिश की अखबार पढ़ना, इंग्लिश की मैगजीन पढ़ना, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में हॉलीवुड फिल्में देखना, इंग्लिश की म्यूजिक सुनना, इंग्लिश बुक्स पढ़ना, इंग्लिश न्यूज देखना, ये सब तो किया होगा ना, कर चुके होगे, स्टोरीज भी देखी है। तो इससे कुछ खास तुम्हें फायदा हुआ? ऑनेस्ट आंसर देना। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है, बट इट इज अ लाइक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। कुछ एक दो चीजें हैं जो हम तुम्हें बताएंगे, अगर तुम उन्हें रेगुलर बेसिस पे कर लो तो ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे तुम्हारी इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में। एक तो बेटा ये कि जब तुम सोचो तो तुम इंग्लिश में सोचो। देखो, हम लोग एक काम बहुत अच्छा करते हैं, हम दिन भर क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं, है ना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ख्याली पुलाव बनाया करते हैं, सपने देखते रहते हैं। तो अब जो सपने देखो, जो ख्याली पुलाव बनाओ, वो सब तुम इंग्लिश में बनाओ। सिंपल काम जो करके करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मम्मी ने कहा कि जाओ राधिका चाय बना करके ले आओ, तो तुम किचन में गई चाय बनाने के लिए, तो तुम अपने मन में ये सोचो, नाउ आई एम पुटिंग द पैन ऑन द स्टोव, नाउ आई एम टर्निंग ऑन द स्टोव। बेसिक सेंटेंसेस जो होते हैं इंग्लिश में बनाओ, बेसिक स्ट्रक्चर जो तुम्हारा है लैंग्वेज का, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। रात में सोने से पहले भाई कोई तुरंत ऐसा तो है नहीं कि बिस्तर पे लेटे ही सो गया, बेहोश हो गया। टाइम लगता है सोने में, उतनी देर तक क्या होता है, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, उसको भी इंग्लिश में ही सोचो, ठीक है? और दूसरी एक टेक्निक जो बहुत इफेक्टिव है, जो एक्चुअली में कारगर है, वो है मिरर टेक्निक। शीशे के सामने खड़े होकर जो बोलना होता है ना, शीशे के सामने खड़ी हो और इमेजिन करो कि उस तरफ शीशे की तुम्हारी ऑडियंस है, तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना है। पूरे इंटरव्यूज लोग मॉक प्रैक्टिस कर लेते हैं शीशे के सामने, तो वो प्रैक्टिस करो, वो बहुत इफेक्टिव होगी। लेकिन जब हम बोलते हैं तो वोकैबुलरी नहीं हमको आती है कि इसमें क्या बोलना चाहिए, इससे क्या बोलना चाहिए, तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। तो देखो, अब इसके लिए वो चीजें काम आती है, वोकैबुलरी बिल्डिंग तो हमें करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें बुक्स और न्यूज़पेपर देखना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो, इंग्लिश कोई हमारी मातृभाषा तो है नहीं, है ना, हमारी मातृभाषा क्या हिंदी है, उसके वर्ड्स हम अपने घर बार से, आस पड़ोस से, कहीं से भी पिकअप कर लेते हैं। बट इंग्लिश के लिए हमें एक्स्ट्रा सोर्सेज चाहिए ही होते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, ठीक है? अच्छा, एक चीज और है, ये ध्यान रखना कि फिलहाल कल तुम्हारा इंटरव्यू है ना? कल कितने बजे? कल यही 11 साढ़े 11 बजे। 11 साढ़े 11 बजे। अभी के लिए तुम फिलहाल ये ट्रिक अपनाना। एक होती है स्मार्ट इंग्लिश, एक होती है एक्चुअल इंग्लिश की आपको कितनी इंग्लिश आती है। स्मार्ट इंग्लिश हम उससे कहते हैं, एक तुमने कोट सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट, है ना? जब तक हो नहीं जाता तब तक उसको फेक करो कि तुम्हें वो काम आता है। तो अभी के लिए जो तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना है उसमें तुम थोड़ा इंग्लिश, स्मार्ट इंग्लिश यूज कर सकते हो। अब जैसे स्मार्ट इंग्लिश, अब तुम्हें स्कूल का इंटरव्यू देना है
तुम्हें पता है कि वो कुछ बेसिक सेंटेंसेस होते हैं जो इंग्लिश स्कूल में यूज होते हैं, क्लास में टीचर्स यूज करते हैं, स्कूल के कैंपस पे यूज करते हैं, थोड़े से वो अपने देख लो, अपना इंटरव्यू जो है वो याद कर लो, थोड़ा सा प्रिपेयर करके इंट्रोडक्शन चले जाओ। दीदी कल मेरा पहला इंटरव्यू है तो मुझे डर लग रहा है अंदर से, तो आप बताइए मुझे किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। अरे बेटा डरने की क्या बात है, तुम इतना ज्यादा स्टूडियस हो, लेबोरियस हो, स्कूल में भी तुम्हारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, डर क्यों लग रहा है? पहले कभी दिया नहीं ना इंटरव्यू किसी स्कूल में, इसीलिए। पहला इंटरव्यू ना जी। चलो कोई बात नहीं, बताते। देखो ऐसा कुछ स्पेशल तुमसे रॉकेट साइंस के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब भले ही तुम्हारा मैथ्स का है, जनरली स्कूल्स में क्या होता है बेटा कि 3 राउंड में सिलेक्शन हो रहा है आजकल जो चल रहा है, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो तुम्हारा एक रिटन एग्जाम लेंगे। तुम्हारा मैथ्स का तो हो सकता है एमसीक्यू बेस्ड हो, या हो सकता है प्रॉपर बोर्ड के पैटर्न पे बेस्ड तुमको कोई पेपर दे दें, तो ऐसा होगा, एक रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। और रिटन के बाद भी हो सकता है वो तुमसे कहें कि आप एक डेमो देके दिखाइए। डेमो बीएड में तुम जानते होगे, डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें कि माइक्रो टीचिंग की है, जिसमें कि तुम्हें पढ़ाना होता है बच्चों को, हाँ, है ना। तो तुम्हें कोई क्लास दे देंगे, तुम्हें कोई टॉपिक दे देंगे, तुमसे कहेंगे जाइए फ्रैक्शंस पढ़ाइए, परसेंटेज पढ़ाइए, कोई भी एनी XYZ टॉपिक, तो तुम्हें जाकर के ऑन द स्पॉट हाँ देंगे। बट देखो ऑन द स्पॉट देते हैं, बट होता क्या है, इसके लिए हम तुम्हें एक चीज सुझाएंगे कि जो तुम्हारा टॉपिक प्रिपेयर हो, अगर वो तुमसे कहते कुछ भी पढ़ा लो, तो तुम अपने कोई 2-4 टॉपिक ऐसे रख लो जिन पे तुम्हारी पूरी फुल कमांड हो, फिर उसमें से कोई बच्चा कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी कर ले, वो तुम्हें आता हो सवाल, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है ऑप्शन कि वो तुम्हें कोई टॉपिक देंगे। मान लो उन्होंने तुम्हें 10th ICSE की मैथ्स की बुक दे दी और तुमसे कहा कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ाइए बच्चों को, और आपको 20 मिनट या 30 मिनट प्रिपेयर करने के लिए मिल रहे हैं, तो तुम मैथ्स टीचर हो, तुम्हारे लिए 30 मिनट काफी होंगे एक टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करके अपना बढ़िया सा डेमो दे देना। डेमो में 2-3 चीजों का तुम्हें खास ध्यान रखना है। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखेंगे, वो देखेंगे तुम बच्चों के साथ इंटरेक्टिव हो कि नहीं हो, तो थोड़ा सा तुम्हें बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी करना है। खाली 1 साइडेड मोनोटोनस पढ़ाते मत चले जाना बोर्ड पे, बच्चों से कुछ कुछ बीच में पूछ भी लेना। मतलब ये ध्यान रखना कि बच्चे सुन रहे हैं तुम्हारी बात को, मतलब बोर ना हो रहा है मेरी क्लास में। बोर क्या, वहां पे तुम सर्कस करने जा रहे हो? अरे नहीं, बोर नहीं, मतलब कि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहना है। मतलब जो कॉन्वर्सेशन है, टीचिंग है, वो 1 साइडेड नहीं होनी चाहिए। उसमें तुम ये देखो बच्चे भी अटेंटिव है कि नहीं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं, तो थोड़ा सा एनर्जी अपनी हाई रखना, फेस पे स्माइल रखना, कॉन्फिडेंस रखना, और थोड़ा सा क्लास में डिसिप्लिन रहे। ये 3-4 चीजें, जो पीछे बंदा बैठेगा ना लास्ट बेंच पे, वो तुम्हारा इंचार्ज भी हो सकता है स्कूल का, प्रिंसिपल खुद भी हो सकता है, या कोई सीनियर टीचर हो सकता है। वो देखते हैं कि जो नया बंदा आया है वो कैसा डेमो दे रहा है। तो ये हो गया तुम्हारे 2 राउंड, एक तो रिटर्न हो गया, एक डेमो हो गया, और तीसरा राउंड होता है तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू, जिसमें तुम्हें थोड़े से हैवी क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ सकते हैं, ठीक है। जी अब समझ आ गया। अच्छा तो समझ आ गया मुझे ये। लेकिन ये बताइए ये किस टॉपिक में क्वेश्चन पूछ रहेंगे इंटरव्यू में? जी ये टॉपिक ऐसा नहीं है, तुमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। उसमें पहला सवाल तो जो बहुत ही जनरल है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो किसी कहीं का भी इंटरव्यू, उसमें होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तुम्हारे बारे में पूछेंगे, तुम्हारी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछ सकते हैं, तुमने पिछले कहीं जॉब्स की हो तो। अब नाउ यू आर अ कंप्लीट फ्रेशर, तुमने कहीं जॉब तो की नहीं है, तो वो सॉरी तुम अपनी मतलब क्वालिफिकेशन के बारे में बता देना और अपने बारे में थोड़ा सा बता देना। फिर वो तुमसे पूछ सकते हैं कि इसके अलावा तुम्हारी फिलॉसफी क्या है एज अ टीचर। एक सेकेंड, खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। तुम टेक करिए। टेक करिए, तुम अभी से डर रही हो। तो देखो तुमसे पूछा जा सकता है कि तुम्हारी एज अ टीचर फिलॉसफी क्या है, ठीक है। और इसके अलावा तुमसे क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है, क्लासरूम मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तुम्हें एग्जांपल दिया जा सकता है कि मान लीजिए आपके क्लास में एक स्टूडेंट है, वो बहुत वीक है पढ़ाई करने में, है ना, या उसके कोई इश्यूज हैं, इश्यूज समझ रहे हो, आजकल कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर हीन भावना होती है, या बहुत गुस्से वाला स्टूडेंट होता है, या ऐसी फैमिली से आता है जहाँ ट्रबल्स होती हैं, तो वो बच्चा उतना ज्यादा अपना फुल इनपुट नहीं दे पाता, उतना ज्यादा स्कूल में नहीं पार्टिसिपेट कर पाता। तो क्वेश्चन थोड़े से चाइल्ड साइकोलॉजी पे भी बेस्ड हो सकते हैं कि उस तरीके के बच्चों को तुम कैसे डील करोगे, कैसे उनको सबके साथ लेकर के चलोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि वीक बच्चे हैं क्लास में, तो तुम किस हिसाब से चलोगे, कैसे पढ़ाओगे कि वीक बच्चे भी को भी उतना ही समझ में आए जितना कि जो एक फुल मार्क्स पा रहा है बच्चा उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन सब पे बेस्ड ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी। इसको थोड़ा सा अपना समझ के आंसर मेंटली प्रिपेयर करके जाना। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, बस यही सब बेसिक क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं। ओके थैंक यू दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने बता दिया इतना। अब तो डर नहीं लग रहा? नहीं, एक और बात पूछनी थी। पूछो। मैं क्या पहन के जाऊँ कल? क्या पहन के जाऊँ? अच्छा देखो, बीएड में तो हम लोग को साड़ी पहनाई जाती है, ठीक है। तो तुम्हारे पास वैसे 2-3 ऑप्शन है। अब जैसे कि तुमने बताया ICSE CBSE स्कूल है, तो यहाँ पे एक, या तो तुम साड़ी पहन के जाओ,
ठीक, और बन बना के जाना प्रॉपर, जैसे हम बीएड में बनाते थे। वो बिल्कुल बेस्ट अटायर रहती है टीचर के लिए। साड़ी पहन के नहीं जाना है तो तुम अपना शर्ट और जो फॉर्मल्स हैं वो पहन के जा सकते हो, शर्ट और ट्राउजर्स पहन के जा सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि साइड से लटे वटे ना निकली हो, बाल ठीक से प्रॉपर हो, सेट हो, और कोई भी ऐसा अलाउड मेकअप मत करना, बहुत सटल सा मेकअप करना, बेसिक सा एकदम मेकअप करना, कोई हैवी मतलब चंकी ज्वेलरी मत पहनना। ज्वेलरी जैसे कि सिंपल, अभी देखो दिखाओ क्या पहना है कान में, बेसिक से पर्ल्स पहने हैं, ठीक है, ये पर्ल्स बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है, मतलब खन खन करने वाली कोई ज्वेलरी पहन के मत जाना, बिल्कुल सोबर सा एकदम सिंपल सा अटायर पहन के जाना। भाई टीचर्स कैसे होते हैं, सोबर सिंपल होंगे ना, अगर वो लाउड होंगे या वो चमक धमक के साथ होंगे एकदम ग्लिटर लगा के, तो उनको लगेगा कि टीचर तो फैशन करते हैं। टीचर फैशन, देखो टीचर है तो क्या फैशन नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कैंपस के ऊपर हमें ऐसा नहीं बन के चलना है कि हम अटेंशन सीकिंग है, हमें बहुत सोबर बहुत सटल बन के रहना हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि टीचर्स की जो ड्रेस हो, जो उनका मेकअप, वो बहुत सोबर सा हो, ठीक है। कितने बजे इंटरव्यू तुमने बताया था? 11 साढ़े 11 बजे तक। ठीक ठीक, एक चीज का ध्यान रखना कि पंक्चुअल रहना, टाइम पे पहुंच जाना, अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखना, और सारे बस बेसिक मैनर्स को फॉलो करना। ये सब चीजें मैटर करती हैं, ऐसे स्कूल्स में लोग बहुत ध्यान देते हैं इन सब पे भी, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, चलो बाय। बाय।